हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस में चलावयवता प्रदर्शित करने की अधिकतम संभावना है? और यहाँ पर प्रश्न से संबंधित हमें विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और सभी में एक बेंजीन वलय दी गई है और बेंजीन वलय के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन तथा OH समूह को जोड़ा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, प्रश्न को यदि हम दोबारा से देखें तो लिखा गया है कि चलावयवता प्रदर्शित करने की अधिकतम संभावना किसमें है, अर्थात यहाँ पर जो विकल्प दिए हुए हैं सभी में चलावयवता तो होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चलावयवता तो प्रदर्शित हो रही है, परंतु यहाँ पर ये पूछा गया है कि अधिकतम संभावना किस समय होगी, वही विकल्प जो है हमारा सही विकल्प कहलाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चलावयवता हेतु जो आवश्यक शर्त होती है, या हम एक तरीके से कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण बात है वह कौन सी होगी। तो हम एक तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं इस शर्त के बारे में। तो पहला, जो चलावयवता अधिकतम स्थायी हो और जो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ हो तो वह अधिकतम संभावना प्रदर्शित करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास में जो बात होगी, पहले तो हम लिख सकते हैं पहला कि अल्फा कार्बन का होना आवश्यक है, और अल्फा कार्बन होगा तो यहाँ पर वो द्विबंध के साथ में ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ होगा, और इस कार्बन के साथ में जो जुड़ा हुआ होगा उसके साथ में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। और अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वह ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके हाइड्रोक्सी समूह में बदल जाएगा और चलावयवता प्रदर्शित होगी। दूसरी, यदि हम महत्वपूर्ण शर्त के विषय में बात करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अनुनाद प्रदर्शित करना चाहिए। अनुनाद प्रदर्शित करना चाहिए। अनुनाद प्रदर्शित करेगा तो भी अधिकतम संभावना होगी। और तीसरी जो हम लिख सकते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण शर्त, वो यह है कि अनुनाद के साथ साथ हाइड्रोजन बंध भी यहाँ पर निर्भर करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन बंध पर निर्भर करता है। अब विकल्प ए जो हमें यहाँ पर दिया गया है, विकल्प ए के विषय में यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक हमें बेंजीन वलय दी गई है, और इस बेंजीन वलय को हम इस प्रकार से बना लेते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर द्विबंध के साथ में इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो यदि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अल्फा कार्बन उपस्थित है, और अल्फा कार्बन उपस्थित है तो उसके साथ में हाइड्रोजन उपस्थित होगा, जिसकी वजह से यह बेंजीन वलय इस O समूह को हाइड्रोक्सी समूह के साथ में बदल देगी। और हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि यदि ये बेंजीन वलय है तो यहाँ पर द्विबंध, एक द्विबंध यहाँ पर और एक द्विबंध यहाँ पर होगा। तो हमें यहाँ पर विकल्प ए में दिखाई दे रहा है कि अनुनाद प्रदर्शित हो रहा है। अनुनाद प्रदर्शित हो रहा है। पहले जो हमारी शर्त है उसको यह उसकी अनुपालना हो रही है। दूसरी, यदि हम बात करें, जो अल्फा हाइड्रोजन है वह अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके हाइड्रोक्सी बना रहा है, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा ही होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है, अनुनाद के द्वारा यह स्थायी भी है एवं हम लिख सकते हैं कि एरोमेटिक भी है। अतः विकल्प ए जो है वह हमारी मुख्य अवधारणा की पूर्णतः अनुपालना कर रहा है। तो हमारा विकल्प ए जो है वह अधिकतम संभावना होगी जिसमें चलावयवता प्रदर्शित करने की संभावना है। विकल्प बी की यदि हम बात करें तो इसमें पास पास में ऑक्सीजन समूह जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा बंध बनाने की संभावना रखेगा। यहाँ पर पहले से OH समूह जुड़े हुए हैं। ए और डी में यदि हम बात करें तो पहले से OH समूह है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन समूह जुड़ा हुआ है। अतः हम लिख सकते हैं कि विकल्प ए जो है, विकल्प ए हमारे प्रश्न की
या हमारे मुख्य अवधारणा की पूर्णतः अनुपालना कर रहा है। अतः विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।